प्रश्नावली कितना 3.2 प्रश्नावली 3.2 में पहला सवाल बोल रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों को युग में बताइए और ग्राफीय विधि से हल करिए। पहले हम लोग इसको रैखिक समीकरण में लिखेंगे, कैसे? ग्राफ विधि बाद में, ग्राफ विधि। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग को पहला सवाल है। पहला में बोल रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिताओं में भाग लिया, ठीक है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितना है? 4 अधिक है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि माना कि लड़कियों की संख्या क्या मानेंगे? x काहे मानेंगे? x इसलिए मानेंगे कि लड़कियों की संख्या लड़का से अधिक है, ठीक है। तो अधिक वाला पहले लिखना है, अधिक वाला, इसलिए x मानेंगे। इसलिए तो यहाँ पे फिर लड़कों की संख्या क्या मानेंगे? y, ठीक है। अब प्रश्न से काम करेंगे। प्रश्न क्या बोलता है बुआ कि x प्लस वाई। अब दोनों लड़का लड़की मिला के कै गो है? 10 गो। कै गो है? समीकरण 1 और यहाँ पे आगे बोल रहा है 4 अधिक है लड़कियों की संख्या लड़का की संख्या से। तो लड़की हम लोग माने हैं x नो, x में से लड़का घटाएंगे तो 4 गो अधिक है। कै गो? 4 गो अधिक है। तो x माइनस वाई बराबर 4। अब इसी को मान सारणी निकाल के हम लोग ग्राफ खींचेंगे, कैसे? पहले इतना तक दर्शाना है, ठीक है। चलिए, दूसरा प्रश्न यहाँ पे पढ़िए। बोल रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य 50 रुपये है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि माना कि पेंसिल को x मानते हैं, कैसे मानते हैं? और कलम कितना है? कलम की मूल्य y रुपया है। कितना है? ठीक है। चलिए, अब प्रश्न से काम करेंगे। तो प्रश्न बोल रहा है 5 पेंसिल है। कितना है? तो 5 x हो गया, पेंसिल x है ना है। कलम कै गो है? तो 7 y बराबर में 50 रुपया। दोनों मिला के कै रुपया? इस समीकरण 1 हो गया। क्या हो गया? और फिर उसी तरह से बोल रहा है कि 7 पेंसिल है। कितना है? 7x प्लस 5 कलम है, 5y बराबर कितना? 46 रुपया। कितना? समीकरण का हो गया। इसी को तो फिर से हल करना है। क्या करना है? दोनों के मान सारणी निकाल के ग्राफ खींचेंगे, ठीक है। चलिए, जितना अभी हम लोग समझ रहे हैं उतना समझते हैं। दूसरा प्रश्न जांच करने के लिए बता रहा है। A1/A2 B1/B2 C1/C2 ये इसका अनुपात दिया है ना। अब 1 2 3 में हम लोग को जांच के बताना है कि प्रतिच्छेदी है, समांतर है, समपाती है, ठीक है। अब यहाँ पर इसी को बताना है कि कौन प्रतिच्छेदी है, कौन समांतर है, कौन समपाती है। तीनों में से बताना है। तो पहला सवाल देखो क्या है? 5x है, 4y है, प्लस 8 बराबर 0। दूसरा है 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0 है ना। सूत्र लिखवाए थे A1 वाला A2 वाला। तो A1/A2 B1/B2 C1/C2 लिख दिए। अब A1 के मान देखो, पहला A1 होता है 5, ठीक है। तो 5 A2 वाला नीचे
फिर यहाँ पर बराबर दे देंगे B1 का मान -4 और B2 का मान 6, C1 का मान और C2 का मान लिख दिए। अब यहाँ पर देख लो, ये कटेगा 2 से, 2 तिहाई 6, अब नहीं कटेगा तो 5 बटा कितना हो गया 7 बराबर -2 बटा कितना हो गया 3, 8 बटा कितना B1 B2 रहेगा, हई बराबर नहीं युग में रहेगा तो क्या होगा बताओ, संगत होगा ना, लिखवाए नहीं। दूसरा प्रश्न इसमें क्या है, देखो दूसरा संगत है, संगत में दांत खिसोड़ रहे हैं सब लोग, ये सब याद करके तब ना आसान लगेगा, ना याद करेगा तो भारी ना लगेगा। दूसरा प्रश्न है, देखो 2x - 3y इक्वल टू कितना है 8, फिर 4x - 6y इक्वल टू कितना है 9, ये ना है। अब यहाँ से लिख देते हैं a1 का मान कितना 2, a2 का मान कितना 4, फिर b1 का मान कितना -3, माइनस है ना, b2 का मान कितना -6, फिर यहाँ पर c1 का मान 8, c2 का मान, यही ना होगा। सूत्र लिखो a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा। अब इसी पे हम लोग रख के पहले चेक करेंगे कि क्या होगा। तो a1 का मान कितना है 2, a2 का मान कितना है 4, b1 का मान -3, b2 का मान -6, फिर 8 बटा में, अब यहाँ माइनस से माइनस कट गया 3 दूनी 6, 2 दूनी, अब यहाँ से लिखेंगे ऊपर 1 है नीचे 2 है, 1 बटा में 2 है, 8 बटा में 9 है। अब देखो हाई बराबर हो गया ना, हाई बराबर नहीं है, हाई बराबर, तो इस कंडीशन में क्या होगा असंगत होगा, क्या होगा असंगत, तो असंगत, ठीक है। दिक्कत है किसी को, जब हाई नॉट इक्वल टू हेजा लगेगा तो असंगत होगा, हेजा लगेगा तो संगत होगा, किसी को दिक्कत, और सब पे बराबर ही रहेगा तो वो भी संगत होगा, क्या होगा एक एक कंडीशन असंगत वाला है जो उनके हाई वाला नहीं बराबर होना चाहिए, हाई वाला। चलो अगला है तीसरा, अगला है तीसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न देखो क्या है। तीसरा प्रश्न है कैसे हुआ, हाँ 3 बटा में 2x, 3 बटा में प्लस 5 बटा में 3y बराबर में 7, ये ना, फिर यहाँ पे 9x है और माइनस में 10y बराबर में 14, यही ना है प्रश्न है। तो प्रश्न है तो यहाँ पे a1 के मान कितना है, a1 बराबर 3 बटा में 2, फिर a2 बराबर कितना 9, ये ना है। b1 का मान कितना है 5 बटा 3, b2 का मान कितना -10, c1 का मान कितना 7, c2 का मान कितना 14, ठीक है। अब मान रखेंगे a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा बराबर c1 बटा c2, ठीक है। अब यहाँ पे a1 का मान कितना है 3 बटा में 2 है ना, 3 बटा में 2, अब फिर a2 का मान कितना है 9, हो गया। अब यहाँ पे फिर से बराबर देंगे, यहाँ पे फिर b1 का मान कितना 5 बटा 3, फिर बटा में माइनस, फिर बराबर में देंगे 7 बटा में कितना 14, हो गया। फिर यहाँ पर देखो भाई नीचे नीचे गुना हो जाएगा, ठीक है। तो 3 बटा में 2 गुना 9, ठीक है, बराबर में 5 बटा में 3 गुना -10, ठीक है, बराबर 7 बटा में 14। अब यहाँ कटाएंगे तितरी का, फिर 5 दूनी 7 दूनी, अब यहाँ पे देख लो 1 बटा में 3 दूनी 6 बराबर में ये माइनस है, का माइनस सवार आ जाएगा ना, तो -1 बटा में 6, फिर बराबर में 1 बटा में, अब यहाँ पे देखो भाई दोनों बराबर है नहीं ना है, कहे कि एकरा माइनस है एकरा प्लस है, तो ये बराबर कहाँ है बराबर है। तो जब भाई बराबर नहीं होगा तो यहीं पे ना सिखाए थे कि जब भाई बराबर नहीं होगा तो भाई एकरा से मतलब नहीं है, जब भाई देखेंगे कि बराबर नहीं है
तो काची होगा, संगत होगा। क्या होगा, संगत। किसी को दिक्कत है? हैं? दिक्कत नहीं है? बढ़ के क्लास मत छोड़ो, पढ़ रहे हो तो। क्लास छोड़ना बड़का बुर्बकई है। देखो इन्हें प्रश्न 5x है माइनस 3y इक्वल टू कितना है 11। फिर यहाँ पे माइनस 10x है, फिर प्लस में 6y इक्वल टू में कितना, ये ना है। चलो तो यहाँ पर प्रश्न है, तो अब यहाँ पर हम पहले लिख लेंगे a1 का मान कितना है, सब कोई बोलो। a2 का मान, चलो ठीक है। b1 का मान, b2 का मान 6। फिर यहाँ पर c1 का मान, c2 का मान माइनस से 22 है ना। अब फिर ऐसे इसका युग में लिखेंगे a1 बटा में a2, b1 बटा में c1 बटा में, लिख दिए हैं। अब यहाँ पे लिखने के बाद अब इसमें मान रख देंगे, ठीक है, जो जो हम लिखे हैं। तो a1 का मान कितना लिखे हैं, 5 लिखे हैं, तो 5 लिख दिए। a2 का मान लिख दिए, b1 का मान, b2 का मान, c1 का मान, c2 का मान माइनस 22 लिख दिए। सबको ठीक है। अब यहाँ पर देखो 3 दूनी 5 दूनी 11 दूनी। अब यहाँ पे यहाँ माइनस बचल है ना, तो ऊपर माइनस वाला लिख देंगे, ठीक है। -1/2 बराबर -1/2 बराबर है, नीचे है तो ऊपर -1/2। तो देख लो, देखने में क्या लग रहा है, सब बराबर नहीं है, सब बराबर दिख रहा है। तो सब बराबर हो तो काची होगा, संगत होगा। काची, किसी को दिक्कत है? या सब बराबर तो संगत, सब बराबर तो संगत, ठीक है। अगला यहाँ पे और एक प्रश्न है 5 नंबर। 5 नंबर है 4 बटा में 3x है और प्लस में दिया है 2y इक्वल टू कितना 8 दिया है ना। फिर यहाँ पे 2x है प्लस में 3y इक्वल टू कितना 12 दिया है। क्लियर। अब यहाँ पे ये भी लिखेंगे a1 बटा में का चीज है, a1 का मान 4 बटा में 3, b1 a2 का मान कितना 2, a2 का मान है 2। फिर यहाँ पर b1 का मान है 2, b2 का मान है 3 है। फिर c1 का मान है, c2 का मान 12 है, ठीक है। अब यहाँ पर इसका सूत्र a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा लिख दिए हैं। अब यहाँ पर युग में है इसका। अब यहाँ पर चेक करेंगे a1 का मान कितना है 4 बटा 3, a2 का मान 2 बराबर में देंगे, b1 का मान 2, b2 का मान 3, फिर यहाँ पर 8 बटा में 12, c1 का मान c2 का मान, ठीक है। अब इसको देख लो, ये वाला नीचे आ जाएगा ना। तो 4 बटा में 3 दूनी 6, क्या करेंगे 3 में 2 से गुना करेंगे 6 हो गया। फिर 2 बटा में क्या हो गया 3, फिर 12 बटा में का 8 बटा में 8 बटा में का हो गया 12, कटाएंगे, ठीक है। तो 4 दूनी 8 चढ़ती है, तो फिर 2 दूनी 4 दूती है, मतलब 2 बटा में कितना आया 3, 2 बटा में कितना आया 2 बटा में कितना आया। जब सब बराबर होगा ना तो क्या होगा संगत होगा। क्या होगा, किसी को दिक्कत है? दिक्कत नहीं है, संगत है। कैसी है? चलो इतने तो करना है बस, संगत तो संगत में इतने सवाल है, बुझा जाएगा ना है। चलिए, किसी को डाउट ना है, पूछना है किसी को पूछना? चलिए उतार लीजिए इसको।